अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे हुए मुमरा कौसा के बहुत ही सीनियर लीडर सिराज अंकल, इसी तरह मेरे स्कूल में मेरे सीनियर रहे साकिब दाते, ताई दादाजी बसलिया है, जुबेर, महशर भाई। मैं अपनी छोटी बहन मर्जिया का नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं इस नाम से इतना वो हो गया हूं कि मैं कोर्ट में जब प्रैक्टिस करने जाता हूं इंटर्नशिप की, तो लोग पूछते कहां रहते हो आप, तो मैंने कहा मुमरा रहता हूं। बोले मुमरा में लड़की रहती है पठान नाम की। बोला हाँ, मर्जिया पठान। बोले यार उसकी वीडियो हमको बहुत अच्छी लगती है और वो जो काम करती है उसका काम भी हमको बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी यही दुआ है कि मेरी बहन काम करते रहे और उससे ऊपर वाला अच्छा काम ले। और मुझे सबसे अच्छी बात अपनी बहन की ये लगती है सिराज अंकल, कि ये कभी भी मजहबी इश्यूज को कभी नहीं छेड़ती। वो जब भी बात करेगी एजुकेशन की बात करेगी, हेल्थ की बात करेगी, डॉक्यूमेंटेशन की बात करेगी। और शायद यही वजह है कि आज अब हमारी पार्टी के इस स्टेज के ऊपर आपको हिंदुस्तान का वो रंग नजर आएगा जो एक शायर कहता है कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को आपस में लड़वाए वो इंसान बुरा है। आज सिराज अंकल बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुमरा का कुछ लोगों ने अपने कमेंट्स के जरिए, बातों के जरिए मुमरा का नाम इन्होंने खराब किया और कुछ फेम पाने के लिए, कुछ नाम पाने के लिए उन्होंने ऐसी बात बोली कि जो मुमरा के बाहर जो लोग रहते हैं उनको लगता था कि मुमरा में शायद माहौल इसी तरह है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मुमरा का माहौल तो ऐसा है कि अगर मुमरा में दिवाली होगी तो सबसे पहले अपने हिंदू भाई घर पे कोई जाएगा तो इंशाअल्लाह हम मुसलमान भाई सबसे पहले अपने हिंदू भाई घर पे इंशाअल्लाह जाएंगे। और ईद का जब त्योहार होगा तो सबसे पहले मेरे घर पे और हमारे मकान पर कोई आएगा तो वो हमारे हिंदू भाई होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि मजहब के नाम पर हम जुल्म सितम नहीं किया करते, वफा के आड़ में हम सियासत नहीं किया करते। अरे जमीन की कोख में भी जाते हैं हम गुस्ल करके, वतन की मिट्टी को हम नापाक नहीं किया करते। मैं इस मौके पर सिराज अंकल, जिन लोगों ने रंगों की बात की, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। अरे याद रखो, रंगों में सबसे अच्छा रंग कलर कोई है तो वो रंग हमारे हिंदुस्तान भारत तिरंगे का रंग है। इसीलिए बंगाल के अंदर एक बहुत बड़े आलिम दीन थे सिराज अंकल, उनका नाम था मौलाना इमदादुल्लाह रशीदी। नौजवानों सुनो गौर से मेरी बातों को, जो तुमको उकसाते हैं मजहब के नाम पर, जो तुमको धर्म के नाम पर भड़काते हैं, सुनो कि हमारे उलमा ने इस मुल्क के लिए कैसी कैसी कुर्बानी दी। मैं जंग आजादी की मैं आपसे बात नहीं करता, बल्कि पिछले 7 साल की बात करता हूं। बंगाल के जामा मस्जिद के इमाम मौलाना इमदादुल्लाह रशीदी के नौजवान लड़के को जो 10वीं का रिजल्ट देकर आ रहा था, कुछ शरपसंदों ने, दहशतवादियों ने रामनवमी के मौके पर उस बच्चे को मार मार के शहीद कर दिया। जब आसनसोल के अंदर माहौल खराब हुआ, लोग एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हुए, तो मौलाना इमदादुल्लाह रशीदी ने जामा मस्जिद के मेंबर पर खड़े होकर कहा, ए लोगों याद रखना, मेरा बच्चा शहीद हुआ है, मेरा बच्चा दुनिया से गया है, लेकिन अगर तुम मेरे बच्चे का बदला लोगे और तुम शहर के माहौल के खराब करोगे, बंगाल के माहौल के खराब करोगे, हिंदुस्तान के माहौल की बिगाड़ोगे, तो याद रखना मैं तुम्हारे जामा मस्जिद से चले जाऊंगा। मैं तुमको वही सबक देता हूं जो हमारे नबी ने, हमारे रसूल ने, हमारे आका ने फतेह मक्का के मौके पर दिया था कि मक्का वालों में तुम सबको माफ करता हूं
और मुसलमानों, मुमरा के लोगों सुनो, जो रंग और मजहब की बात करते हैं, उस जामा मस्जिद के इमाम ने अपने बच्चे के कातिल को माफ किया, लेकिन उनसे एक बदला नहीं दिया। यह है हिंदुस्तान, यह है मुसलमान, और सबसे रंग कोई है तो वो इंसानियत का रंग है, और वो रंग हमारे अंदर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ना तेरे बदन से ना तेरे आस्तीन से आएगी। भड़काओ मत लोगों को, उकसाओ मत लोगों को। ना तेरे बदन से ना तेरे आस्तीन से आएगी। हम ही शहीद हुए हैं, हम ही से आएगी। तारीख बदल रहे हो तो बदल डालो, हमारी खून की खुशबू जमीन से आएगी। मैं बस यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूं, और मैं आपको जो हमने इलेक्शन में जो हमने आपसे वादा किया था कि सबसे पहले भगत आई, हम सबसे पहले काम किसी चीज पर करेंगे तो इंशाअल्लाह एजुकेशन, शिक्षा, तालीम के ऊपर काम करेंगे। और वो दीन दूर नहीं, जब मर्जिया पठान के वार्ड से, मैशर शेख के वार्ड से, सिराज अंकल के वार्ड से, रूपाली भगत के वार्ड से हमारे बच्चे इंशाअल्लाह आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर इंशाअल्लाह निकलेंगे। अरे ख्वाब देखो तो रंगों वाला ख्वाब मत देखो, ख्वाब देखो तो ये ख्वाब देखो कि मैं अपने हिंदुस्तान के रंग को इंशाअल्लाह ऊंचा करूंगा। और दूसरा काम जो हम सबसे पहले करेंगे वो इंशाअल्लाह हेल्थ के ऊपर करेंगे। और तीसरा काम, जैसे मेरी छोटी बहन मर्जिया ने हमेशा डॉक्यूमेंटेशन का काम किया था, मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, जिन पहले नगर सेवक ने जो बेवाओं के जो पैसे होते हैं, कभी कॉरपोरेशन 1100 रुपए देती है, कभी 800 रुपए देती है, इंशाअल्लाह वो सारा का सारा पैसा हमारे पार्टी के नगर सेवक इंशाअल्लाह आपके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। बस मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।